नमस्कार और जय श्री हरि। आज का यह संदेश केवल भविष्य जानने के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मों का आईना देखने के लिए है। अगर पिछले कुछ समय से आपको बिना कारण परेशानियां घेर रही हैं, मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई दे रही है, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है या मन बार बार किसी अनजाने डर से घिर जाता है, तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज का समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा तेजी से सामने आने लगता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसलिए बीच में इस संदेश को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसे श्रद्धा से करने पर नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। माना जाता है कि सच्चे भाव से लिखा गया एक नाम भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब ध्यान से सुनिए, समय का चक्र कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कभी भाग्य ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है तो कभी वही समय इंसान की परीक्षा लेने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ता, उसके लिए कठिन समय भी नई शुरुआत का द्वार बन जाता है। आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहली घटना आपके कर्मों के परिणाम से जुड़ी है। यदि आपने किसी का भला किया है, किसी की सहायता की है, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो उसका शुभ फल अचानक मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी का विश्वास तोड़ा गया है, तो जीवन आपको उससे सीख लेने का अवसर भी दे सकता है। दूसरी बड़ी घटना धन और सम्मान से जुड़ी हो सकती है। लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। कोई अच्छी खबर, रुका हुआ पैसा, नई जिम्मेदारी या नई शुरुआत का अवसर मिल सकता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है, अहंकार से बचना होगा, क्योंकि सफलता जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से दूर भी जा सकती है यदि विनम्रता साथ न रहे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना आपके मन और परिवार से जुड़ी है। कुछ पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं, किसी अपने से दूरी कम हो सकती है, या ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो आने वाले कई वर्षों का भविष्य बदल दें। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, हर कदम सोच समझकर उठाएं। याद रखिए, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए और अपनी कठिनाइयों से घबराइए मत। अपने कर्मों को बेहतर बनाइए। माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और प्रतिदिन भगवान का स्मरण कीजिए। यही वे छोटे छोटे कर्म हैं जो बड़े संकटों को भी टालने की शक्ति रखते हैं। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ता है तो इसे यहीं छोड़कर मत जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे कर्मों का प्रकाश हमेशा बना रहे। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, जब भी समय बदलने वाला होता है उससे पहले कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जिन्हें सामान्य लोग संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देता है वो आने वाले बदलाव को पहले ही महसूस कर लेता है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार एक ही बात याद आ रही है, पुराने लोग अचानक संपर्क करने लगे हैं, अधूरे काम पूरे करने की इच्छा बढ़ रही है, या मन बिना किसी कारण बेचैन रहने लगा है, तो यह संकेत हो सकता है कि जीवन आपको एक नए मोड़ की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार का गलत निर्णय आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, जबकि धैर्य और विवेक आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। याद रखिए, भगवान किसी का भाग्य एक ही दिन में नहीं बदलते। पहले वे व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। कभी आर्थिक कठिनाई आती है, कभी रिश्तों में तनाव पैदा होता है, कभी मेहनत का फल देर से मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, अंततः उसी के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
इसलिए यदि आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपके लिए उससे कहीं बड़ा अवसर तैयार कर रहे हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाला समय आपको यह भी सिखाएगा कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे लेकिन पीछे से आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट न करें। जब तक आपका कार्य पूरा न हो जाए उसे केवल अपने विश्वास पात्र लोगों तक ही सीमित रखें। यही नीति आपको अनावश्यक विवादों और ईर्ष्या से बचाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी भी नए निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें। यदि नौकरी में हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मधुर व्यवहार रखें, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अधिक मेहनत करने का है। जो छात्र आलस्य छोड़कर पूरे मन से अध्ययन करेंगे उन्हें अपेक्षा से अधिक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। उनके आशीर्वाद में ऐसी शक्ति होती है जो कई प्रकार की बाधाओं को कम कर सकती है। यदि परिवार में किसी बात को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं तो पहल करके उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। कई बार एक मीठा शब्द वर्षों की दूरी को समाप्त कर देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लापरवाही उचित नहीं होगी। पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और अनावश्यक तनाव से बचें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं और सकारात्मक विचार ही व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके मन में किसी कार्य को शुरू करने की तीव्र इच्छा बार बार जाग रही है तो उसे केवल डर की वजह से मत टालिए। कई बार भगवान हमारे मन में वही प्रेरणा देते हैं जो हमारे भविष्य को बदल सकती है। हाँ, कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि पूरी समझदारी और तैयारी के साथ लें। कहा जाता है कि जब अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आता है तब बंद दरवाजे भी अपने आप खुलने लगते हैं। अचानक ऐसे लोगों का साथ मिलता है जो आपकी प्रगति का कारण बनते हैं। इसलिए किसी भी नए अवसर को केवल डर या संकोच के कारण ठुकराइए मत। हो सकता है वही अवसर आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन साबित हो। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। माना जाता है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी बढ़ती है। अब बात उस रहस्य की करते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब जीवन में परिवर्तन आने वाला होता है तब सबसे पहले इंसान की सोच बदलती है। अचानक आपको महसूस होने लगता है कि जिन लोगों पर आप सबसे अधिक भरोसा करते थे वही आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। कुछ पुराने संबंध कमज़ोर पड़ सकते हैं और कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे समय में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिए। हर बात का उत्तर समय के पास होता है और समय कभी गलत फैसला नहीं करता। आपके सामने जल्द ही ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नज़र में साधारण लगे, लेकिन भविष्य में वही अवसर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसलिए किसी भी काम को छोटा समझकर ठुकराइए मत। ईश्वर अक्सर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे अवसरों से ही करवाते हैं। जिस व्यक्ति ने धैर्य और मेहनत को अपना साथी बना लिया उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। यदि पिछले कई महीनों से कोई कार्य बार बार रुक रहा है तो अब उस कार्य में गति आने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी है। आपको अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। कई बार एक पल का गुस्सा वर्षों की मेहनत को मिटा देता है। इसलिए किसी भी विवाद में उलझने से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या यह विवाद वास्तव में आवश्यक है? यदि उत्तर नहीं है तो शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत होगी। धन से जुड़ी स्थिति में भी परिवर्तन के संकेत दिखाई देते हैं। अचानक कोई रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, कोई नया कार्य शुरू हो सकता है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है। लेकिन जितनी तेजी से धन आता है उतनी ही समझदारी से उसका उपयोग करना भी आवश्यक होता है। अनावश्यक खर्चों से बचिए
और भविष्य के लिए कुछ बचत अवश्य कीजिए। यही छोटी आदत आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानियों से बचाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपके शुभ चिंतक बनकर आपके आसपास रहते हैं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग केवल आपकी प्रगति पर नज़र रखते हैं, इसलिए अपनी हर योजना सभी के साथ साझा करना उचित नहीं होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और परिणाम आने के बाद ही लोगों को बताइए। यही नीति आपको ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखेगी। यदि आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण निर्णय की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आलस्य छोड़कर पूरी शक्ति से प्रयास करने का है। भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो कर्म करने से पीछे नहीं हटता। याद रखिए, भगवान अवसर देते हैं लेकिन सफलता तक पहुंचने का रास्ता हमें स्वयं तय करना पड़ता है। घर परिवार में यदि किसी सदस्य से लंबे समय से बातचीत बंद है तो पहल करने में संकोच मत कीजिए। कई बार एक क्षमा का शब्द वर्षों पुरानी दूरियों को समाप्त कर देता है। परिवार का आशीर्वाद और एकता किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा आध्यात्मिक उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। इसके बाद मन ही मन ये संकल्प कीजिए कि आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के साथ छल नहीं करूंगा और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करूंगा। माना जाता है कि ऐसा संकल्प व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी निश्चित होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर पर आस्था कभी मत छोड़िए। हो सकता है आपका सबसे अच्छा समय आपकी उम्मीद से भी अधिक निकट हो। यदि आपको यह संदेश सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता इस आध्यात्मिक परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती है।